Good morning, student. Welcome all the student in the online platform of विश्वास स्कूल भुन्ना. स्टूडेंट 8th क्लास में रिसोर्सेस का लेसन हम पढ़ रहे थे. रिसोर्सेस के लेसन्स में हमने अभी तक देखा था नेचुरल रिसोर्सेस कौन से होते हैं, रिसोर्सेस की डेफिनेशन क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है. डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेस में हमने नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस के बारे में पढ़ा था. नेचुरल रिसोर्सेस में ह्यूमन रिसोर्सेज भी इंक्लूडिंग है और ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे. स्टूडेंट, आपको याद हो तो जब हमने रिसोर्सेज के टाइप्स की जो टेबल की थी उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज के नीचे कुछ नेम लिखे हुए थे जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, इंटेलिजेंस, तो उन्हीं से संबंधित चीज़ें जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में आप पढ़ेंगे. ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब है कि जो मानव है वो स्वयं एक रिसोर्सेज है. ह्यूमन इज आल्सो ए रिसोर्सेज एंड ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर क्रिएटेड नेचुरल रिसोर्सेज इन ए वैल्यूएबल प्रोडक्ट. सो द ह्यूमन बींग इज आल्सो मेड द रिसोर्सेज मोर वैल्यूएबल. सो ह्यूमन बींग इज ए रिसोर्सेज. ह्यूमन बींग स्वयं एक रिसोर्सेज है. इसके बारे में आज हम जानेंगे. ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू द नंबर एज वेल एज फिजिकल्स एंड मेंटल एबिलिटी ऑफ द पीपल. ओनली ह्यूमन रिसोर्सेज कैन मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन. ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर करते हैं नंबर एज वेल एज फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी. एक तो नंबर का मतलब है कि ह्यूमंस कितने हैं, हाउ मेनी ह्यूमंस बीइंग. एक तो ये होता है कि देश में कितने ह्यूमन बींग्स हैं नंबर पे, एज वेल एज देयर फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी, और उनकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी क्या है. प्रत्येक जो ह्यूमन बींग्स है उसकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी डिफरेंट होती है. तो पीपल ओनली ह्यूमन रिसोर्सेस कैन मेक efficient use. Only human resources can make efficient use of resources through the proper management. और ह्यूमन बीइंग ही ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेस ही वो रिसोर्सेस हैं जो इफ़िशिएंट रिसोर्सेस बनाते हैं, यूज़ करते हैं, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं. यानी कि जो संसाधन है उनका उचित उपयोग कौन कर पाता है, ह्यूमन रिसोर्सेस ही उनका उचित उपयोग कर पाता है. तो इसलिए ह्यूमन बींग्स आल्सो ए रिसोर्सेज. दे आल्सो कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सोर्सेज. दे आल्सो कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज. कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको डेवलप करने के लिए कंट्रीब्यूट कौन करता है, ह्यूमन बींग्स कंट्रीब्यूट करते हैं. सो ह्यूमन बींग इज डेवलप्ड द रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन मैनी वेज. ह्यूमन रिसोर्सेज use their knowledge, skill and technology transfer natural material into valuable product or resources. ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, यूज़ देयर नॉलेज, अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए, स्किल एंड टेक्नोलॉजी, तकनीक का प्रयोग करते हुए, अपने कौशल का, स्किल का उपयोग करते हुए ट्रांसफ़र करते हैं किसको, नेचुरल रिसोर्सेज इन द वैल्यूएबल प्रोडक्ट. नेचुरल रिसोर्सेज को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में जब वो यूज़ करते हैं तो उसको प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है और वो एक नए प्रकार का डेवलपमेंट होता है. और ऐसा तभी हो पाता है जब ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन्स के पास स्किल हो, नॉलेज हो, एबिलिटी हो, तो तब वो नेचुरल मटेरियल्स को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बदल लेते हैं. इट शो दैट ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज ऑन द अर्थ. और इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो इस भूमि पर सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्सेज है, क्योंकि बाकी सभी रिसोर्सेज का यूज़ कौन करता है, ह्यूमन ही करता है. उनको डेवलप कौन करता है, ह्यूमन करता है अपने स्किल और नॉलेज के बेसिस पे. तो ह्यूमन रिसोर्सेज इज इम्पोर्टेंट एट ऑल. इन दिस वे ह्यूमन क्वालिटी शुड बी इम्प्रूव्ड. और इसलिए ह्यूमन क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, यानी कि जो मानव में गुणवत्ता है उसको इम्प्रूव होना चाहिए. सो दैट दे क्रिएट मोर एंड मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट बना सके. जब ह्यूमन में क्वालिटी होगी तो वो ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट बनाएगा.
हेल्थ एंड एजुकेशन हेल्प टू मेकिंग पीपल वैल्यूएबल रिसोर्सेज। और एक तो हेल्थ है और एक एजुकेशन है जो ह्यूमन बींग्स को वैल्यूएबल रिसोर्सेज में तब्दील करती है। यानी कि जो व्यक्ति एजुकेटेड नहीं है और जिसके पास हेल्थ नहीं है, ऐसा व्यक्ति कुछ डेवलपमेंट नहीं कर सकता, ना कोई रिसोर्सेज को वो वैल्यूएबल बना सकता। तो इसलिए हेल्थ और एजुकेशन जो है वो वैल्यूएबल रिसोर्सेज को बनाने में सहायता करते। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। इसलिए क्या है, इम्प्रूविंग होनी चाहिए क्वालिटी लोगों की, पीपल्स की स्किल, इनका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। मोर रिसोर्सेज एज नाउन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। और इस गतिविधि को जब हम ह्यूमन की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, उनमें स्किल डालेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। हम कहेंगे कि मानव संसाधन का विकास हो रहा है। यानी कि जब दूसरे संसाधनों का विकास करते हैं तो उसी प्रकार हम ह्यूमन रिसोर्सेज का भी विकास करते हैं। और ये विकास होता है एजुकेशन के थ्रू, स्किल के थ्रू और नॉलेज के थ्रू। Although human resources are important to make best use of the other natural and man-made resources, although human resources जो होते हैं वो important होते हैं, make best use of the natural resources। और जो बाकी के resources हैं, जो natural resources हैं, जो man-made ने बनाए हैं, man-made resources हैं, उन सभी का best use कौन करता है, human resources ही करते हैं। But the need of human beings regarding the resources is more complex and varied। लेकिन जो नीड है ह्यूमन बींग्स के रिसोर्सेज के रिगार्डिंग वो काफ़ी वेराइड है, अलग अलग हैं। द मोर रिसोर्सेज वी यूज़ द मोर वी नीड दैम। हम जितने ज़्यादा रिसोर्सेज बनाते जाएंगे, यूज़ करते जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी। इन दिस वे वी यूज़ दीज रिसोर्सेज ब्लाइंडली। इसलिए हम इन रिसोर्सेज को ब्लाइंडली यूज़ कर रहे होते हैं, विच विल क्रिएट ए ग्रेट प्रॉब्लम, जो कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यानी कि हम संसाधनों को बिना सोचे समझे यूज़ कर रहे हैं ब्लाइंडली। हमें ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, हम ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, और इससे क्या होगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी मैनकाइंड के सामने। क्या होगा, व्हेन दीज रिसोर्सेज आर यूज बियॉन्ड द लिमिट। जब हम एक लिमिट से ज़्यादा इन रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, इम्पोज्ड बाय द इन्वायरमेंट, प्रकृति इसका विरोध करेगी। द नेचुरल क्यूजेज डैमेज, प्राकृतिक कारणों से डैमेज होगा। थस इट नीड प्रॉपर केयर ऑफ अटेंशन। तो इसलिए प्रॉपर केयर ऑफ अटेंशन, अटेंशन यानी कि ध्यान देने की आवश्यकता है इन रिसोर्सेज के लिए। द मैनेजमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज बिकम मोर इम्पोर्टेंट। और ऐसे में इन रिसोर्सेज का जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इन रिसोर्सेज को मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। तो ये है स्टूडेंट ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।